यस अनिका। क्या कैसे प्रोनाउंस करें बेटा इसको? यस अंकिता सर। गुड अंकिता, इवनिंग सर। बट योर हाँ स्पेलिंग इज समथिंग एन किया है ए हियर। हाँ हाँ मिस्टेक हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, करेक्ट कर लो उसको, फिर प्रोनाउंस नहीं होगा ना, मुझे लगा नाम है आपका वैसा कुछ। नहीं नहीं। ओके सो गुड यस। इवनिंग सर, मैं पुणे से हूँ सर। ओके पुणे, एंड विच डिग्री? कंप्यूटर साइंस। ओके यस हर्षद। हर्षद हर्षद। Okay, Arshad is not there. Nikita. Good evening, sir. I'm from Solapur and I'm currently pursuing my B degree from computer science. Okay. Yes, Prajwal. Hello, good evening, sir. Yeah. Sir, I am belongs to Yavatmal, and I have recently completed my graduate degree in computer engineering. Okay. प्रज्वल तुमने ज्वाइन किया है क्या इससे पहले कभी? No, sir. Okay. Yes, प्रीति. रानी. Hello. Yeah, you're not audible. Unmute किया आपने, but you're not audible. Those who are not audible, they can drop in comment. Yes, Sejal. Good evening, sir. Yes, good evening. I'm from Varda. Okay. I'm recently graduated in IT degree from Sipna College of Engineering, Amravati. Okay. Sharayu. Yes, sir. Yes. So I have You're just from. joined, so I don't know the question. Okay, okay. We are just having introduction. So where are you from and which degree you have taken? Okay, I am basically from Yavatmal and I have completed civil engineering in 2021. Okay, Snehal. Yes, sir. I am from Pune. Recently, I have completed my Bachelor of Engineering in NTC stream. Okay, Tushar. Vaishali. Good evening, sir. I am from Maharashtra, from Chhatrapati Sambhajinagar, and I have recently completed my bachelor's in electronics and telecommunication engineering. Okay, so everyone is having computer background, I think. Yes. एक दो लोग छोड़ के. सो सबने कंप्यूटर मतलब कोडिंग पढ़ा है इसके पहले, राइट? कुछ ना कुछ किया है कोडिंग में, करेक्ट? यस। और अगर नहीं भी किया है सो डोंट वरी, वी विल बी टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो नॉट नेसेसरी कि तुमको पहले कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए. इस चीज के लिए हम स्क्रैच से पढ़ेंगे सारी चीज पहले से. ओके सो बस एक चीज करनी है सबने. क्या करना है? रेज करना है डाउट्स. समझ में आ रहा है एवरीवन? जो भी प्रॉब्लम है तुमको, बेसिक
बेसिक लेवल पे कुछ भी हो सकता है. सो डोंट थिंक कि अरे ये सिंपल डाउट कैसे पूछूं, क्या कुछ भी हो सकता है. इनिशियल लेवल पे सेमीकोलन रिलेटेड है या व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है, तो सिंपली तुमने रेज करना है हर एक चीज. समझ में आ रहा है? एंड प्लीज रिस्पॉन्ड. देखो ऑनलाइन में वही प्रॉब्लम है, मैं दीवार के साथ बात कर रहा हूँ ऐसे मुझको फील मत दिलाओ. ठीक है, सो वॉट एवर आई एम आस्किंग, यस नो वाई एंड कुछ तो बोलो उस चीज पे. ठीक है, क्या करना है तुमको? रेज करना है, पूछना है, कमेंट डालो या एनी टाइम यू कैन अनम्यूट एट एनी टाइम और तुम पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों, ये या क्या. क्लियर? जो भी डाउट है तुमको वो सॉल्व करके लो सर. क्लैरिटी है सबको? यस और नो? तो अभी के लिए तुमने क्या क्या पढ़ा है बस इसमें? टोकन्स का इंट्रोडक्शन हुआ है क्या बस? यस. tokens. So what are tokens? Yes. Yes, क्या है tokens में? Just a minute. Operators. Okay. क्या क्या है? Operators. Operators. Keywords. Keywords. Okay. Then Data type. Identifier. data types. Identifiers. Okay. Okay, string will come under. Why to share this recording in group? We are having 2 labs. See, we are having 2 labs and you can ask whatever your doubts are there. I think recording भी तुमको मिलती है. It's not, we will not get in group. तुमको तुम्हारे मेल आईडी पे उसका एक्सेस मिलेगा. So you can ask that to admin team. ठीक है. हाँ, और क्या बचा है? Yes, क्या बचा है और? See, we will provide you PPT और वो सब उसमें डेफिनेशंस वगैरह आएंगे. बट जनरली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो तब तुम अपना अगर नोट्स निकालोगे तुम्हारी लैंग्वेज में खुद के, तो तुमको इजी जाएगा. सी, तो यूजुअली भी अवॉइड दिस, ये पीपीटी वाला पढ़ाना या नोट्स देना, वो सब चीजें. क्या होता है कि तुमको म्यूट. ओके. हाँ, तो ये जो चीजें हैं वो रन टाइम पे डिस्कस होगी. उसमें से तुम अपने नोट्स बनाओ, सारे चीजों के व्हाई क्लियर करेंगे. समझ में आ रहा है? एक चीज बची है टोकन्स में, क्या है वो? यस. स्ट्रिंग्स तो डेटा टाइप में आ जाएगा. सिंबल्स. ओके, क्लियर? तो इतने चीजों को मिलके बनेगा अपना प्रोग्राम. क्लियर? टोकन्स, तो टोकन्स मतलब क्या? टोकन्स मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय टोकन?
टोकन का मतलब क्या होता है? नॉट नेसेसरी कि कोई स्टैंडर्ड आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हो या कोई डेफिनेशन एक्सपेक्ट कर रहा हो. तुमको जो लगता है कि क्या, तुमको जो भी लगता है वो यू कैन आंसर. एंड डोंट वरी कि मतलब आंसर सही है गलत है, तुमको जो लगता है वो डिस्कस करेंगे, फिर मैं बताता हूँ तुमको, उस पर क्लैरिटी दूंगा करेक्ट है नहीं है वो सब. क्लियर? तो बताओ टोकन मतलब क्या? तो C program, क्या? smallest unit of C program. स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके फाइन. वोकैबुलरी करेक्ट. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट यूनिट, तो हम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं राइट. अब छोटा बच्चा एक लैंग्वेज पढ़ता है तो कहाँ से बोलना चालू करता है, कहाँ से सीखना शुरू करता है? यस. एक छोटा बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है तो क्या सीखता है? सीधा सेंटेंस बात करता है, सीधा सेंटेंस. यस. अल्फाबेट, वर्ड्स, ये सब सीखेगा ना. छोटे छोटे वर्ड्स सीखेगा और इस वर्ड्स को बाद में वो कंबाइन करेगा, फिर उनका सेंस बनाएगा और उस अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देगा ना. ये वर्ड्स क्यों सीखने हैं हमको? कुछ इंस्ट्रक्शन देके काम करवाने के लिए ना. क्लियर है कि नहीं एवरीवन? तो इस टोकन में तुम्हारा क्या क्या डिस्कस हुआ है अभी तक? क्या क्या डिस्कस हुआ है इन डिटेल? यस. देखो तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो इंटरेक्टिव सेशन होगा, अच्छा सेशन होगा. तुम लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई पीपीटी दिखाई जाए हमको और पढ़ के दिखाई जाए और आगे स्क्रॉल किया जाए, तो वैसे नहीं होगा यार. ठीक है. क्लैरिटी है सबको? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? टाइप वाई. कितने लोग हैं अभी प्रेजेंट? 20 दिख रहे हैं मुझको यहाँ पे, 20+. 1 2 3 4 5 6 7 8. Only 8 people are active. 9 people are there. 10 11 12. ठीक है. सी दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर लैब. तो कुछ चीजें पहले, ये पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये समझो. जो भी चीज होगी उसका क्या क्लियर होना चाहिए तुम्हारे पास? वाई क्लियर होना चाहिए. क्लैरिटी है सबको? वाई क्लियर होना चाहिए मतलब कि ऐसा क्यों लिखा है. क्लियर? ये कीवर्ड क्यों यूज किया, या डेटा टाइप या आइडेंटिफायर व्हाटएवर. यस, यू कैन कंटिन्यू दिस लैब बिकॉज मैं कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं अब तक का. पढ़ाई पे कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे हम बस बोल रहे हैं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तुमको रेस करना है. ठीक है. क्लियर? इवन तुमको टाइमलाइन पता होगी. टाइमलाइन पता है तुमको? हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी टाइमलाइन क्लियर है क्या सब? हम टोकन्स पढ़ेंगे, फिर टोकन के बाद हमको डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ेगी. यस. फिर उसके बाद, इसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी?
डिसीजन ले पा रहे हैं हम अभी, अब किस चीज की जरूरत पड़ सकती है बेटा? तुमच्या सोप्या भाषेत आपकी सिंपल लैंग्वेज में टोकन्स के बाद तुम if else पढ़ रहे हो, उसके बाद क्या पढ़ रहे हो? लूपिंग। क्लियर? लूपिंग। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नहीं देखो, वैशाली तुम दोनों अगर लैब अटेंड करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है लैब में रन टाइम लोगों के प्रॉब्लम्स है, तो उस अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम्स भी तुमको समझ में आएंगे। हर लैब में अलग अलग डिस्कशन होता है, तो उस अकॉर्डिंग बोथ लैब्स आर इम्पोर्टेंट। तुम्हारे डाउट सॉल्व, तुमको तुम्हारे डाउट सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है? सो वी विल सजेस्ट कि भाई दोनों लैब अटेंड करो। वी आर नॉट सेइंग कि ऐसा कंपल्शन है या कुछ, क्योंकि ऑनलाइन तभी आते हैं लोग जब वो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं होता है, उनका कोई शेड्यूल होता है, जॉब होता है या फिर कॉलेज का टाइम होता है। सो वी आर नॉट सेइंग कि कंपलसरी तुम लेक्चर में होने ही चाहिए, बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। बट क्या है ना, लेक्चर का रिकॉर्डिंग तुम बाद में देख लोगे, बट आई थिंक लैब का रिकॉर्डिंग देखने से अच्छा है लैब लाइव ही अटेंड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रन टाइम पे तुम क्वेश्चन पूछोगे ना, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग में कवर हो गया, राइट? लेक्चर का ठीक है, लेक्चर का एक सिलेक्टेड सिलेबस दैट विल बी कवर्ड इन लेक्चर, तो उसका रिकॉर्डिंग देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई टू अटेंड लैब लाइव ओनली। क्लियर? क्लियर है क्या? एवरीवन, सो लूपिंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शन पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक ऐसी चीज जो सब लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट जो कि बहुत सिंपल है। यस, फंक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे? पॉइंटर। पॉइंटर के बाद क्या पढ़ेंगे? एरे। एरे के बाद क्या पढ़ेंगे? एरे के बाद क्या पढ़ेंगे? यस, यस। एरे के बाद क्या पढ़ेंगे? फाइल हैंड। फाइल हैंडलिंग क्यों पढ़ेंगे? सी प्रोग्रामिंग क्यों फाइल हैंडलिंग करना है? हाँ, ओके। स्ट्रिंग के बाद क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सीधा? ये नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। Yes. क्या है ये? डीएमए मतलब? डीएमए मतलब एवरीवन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तुम्हारी लैंग्वेज में मैलॉक। क्लियर? मैलॉक वाला पार्ट देखेंगे एंड देन लास्ट पार्ट विल सी स्ट्रक्चर, और फिर स्ट्रक्चर के बाद हमारा सी प्लस प्लस का जर्नी शुरू होगा। तो यहाँ तक क्लियरिटी है क्या, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो यस एवरीवन, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हर चीज का तुमको वाई क्लियर करके लेना है, हर चीज का वाई क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। कि डिसीजन मेकिंग का वाई मतलब क्यों चाहिए डिसीजन मेकिंग, क्यों चाहिए लूपिंग, या फंक्शन क्यों चाहिए, पॉइंटर क्यों चाहिए, तो हर चीज का ये वाई क्लियर है तभी आगे बढ़ना है सबने। क्लियर? यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? यहाँ तक क्लियरिटी है क्या सबको? ठीक है, तो कोडिंग होगा शुरू, ये कंसेप्ट आगे जाएंगे तब ठीक है। बट अभी मैम ने एक अल्गोरिदम बिल्डिंग वाला पार्ट लिया होगा। यस, सो व्हाट इज मीन बाय अल्गोरिदम? व्हाट इज मीन बाय अल्गोरिदम?
ये एल्गोरिदम मतलब क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, पहली बात तो ये इंस्ट्रक्शंस किसको देनी है हमको? यस, इंस्ट्रक्शंस किसको देनी है? मशीन को. क्लियर? तो मशीन को इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो पहले हम एक रफ स्ट्रक्चर तो बना लेंगे ना, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है. कल को उस मशीन को समझेगा, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताएंगे, ठीक है. बट अभी अल्गोरिदम की बात अगर करें तो कोई लैंग्वेज की जरूरत है क्या अल्गोरिदम बिल्डिंग के लिए? यू कैन गो स्टेप बाय स्टेप, और तुम ये मैथमेटिकली फॉर्मूलाज या वो सब चीज क्या लगने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हो सकता है ना उसमें. क्लियर? तो तुमको असाइनमेंट 0 मिला है ग्रुप पे. यस, नहीं मिला है. असाइनमेंट 0 नहीं मिला है, बट मैम ने तो मुझको बोला है. जस्ट अ मिनट. लेट मी चेक. भेजा है ना बेटा, 5/14 को भेजा है, मतलब अभी भेजा है रिसेंटली. ठीक है, तो असाइनमेंट 0 जो आया है तुमको ग्रुप पे, हाँ ठीक है, तो उसका तुमको क्या करना है, अल्गोरिदम लिखने. अभी कोडिंग की जरूरत है क्या उसके लिए? अल्गोरिदम लिखने हैं. मतलब अल्गोरिदम मतलब सिंपली क्या, 2 नंबर अगर मुझको ऐड करने हैं 10 + 20, तो इसका क्या अल्गोरिदम हो सकता है? यस, अल्गोरिदम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है पहला स्टेप? 2 नंबर मुझको ऐड करने हैं, एक नंबर 10 है मेरे पास, दूसरा नंबर 20 है. ये 2 नंबर मुझको ऐड करके समथिंग आंसर 30 लाना है. ठीक है, तो क्या स्टेप हो सकते हैं इसके? यस, पहला स्टेप. ओके, लेट्स से टेक नंबर 1. दूसरा स्टेप. और कैन वी राइट पहले स्टेप में ही टेक नंबर 1 एंड नंबर 2? हो सकता है ना ऐसे भी. अल्गोरिदम वी आर राइटिंग, हम हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिख रहे हैं बस. अभी कोडिंग स्टार्ट किया है क्या? नहीं, स्टेप्स लिख रहे हैं बस. क्या करना है फिर थर्ड स्टेप में हमको? ऐड करने. ऐड. सो क्या बोलेंगे? ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 ऐसे, और फिर उसके बाद यस, उसके बाद क्या? ऐड नंबर 1 एंड 2, सीधा डिस्प्ले, या वो रिजल्ट कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा? स्टोर करो. एंड स्टोर दी रिजल्ट. लाइन में बोलेंगे डिस्प्ले दी रिजल्ट. क्लियर? अब तुम यहाँ पे डिटेल में भी मेंशन कर सकते हो कि टेक नंबर 1 लेट से x, टेक नंबर 2 लेट से y, टेक अ वेरिएबल फॉर रिजल्ट लेट से z, और फिर क्या होगा तुम्हारा? देन ऐड लाइक x + y, और वो स्टोर इट इन z. तो अल्गोरिदम बिल्डिंग तुम स्टेप्स लिख रहे हो ना बस. समझ में आ रहा है? तो कोडिंग में जाने से पहले ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए. व्हाई वी आर राइटिंग अल्गोरिदम?
क्योंकि ओवरऑल हमको क्लैरिटी होनी चाहिए ना पहले कि हमको क्या क्या चीजें लगने वाली है, क्या स्टोर करने वाले हैं, कैसे फॉर्मूला होने वाला है। तो सीधा हम क्या करते हैं, सीधा कोडिंग शुरू करते हैं क्या? डिजाइनिंग वाला पार्ट करते हैं ना पहले। यस, समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अब मोस्ट ऑफ द लोगों को ये अल्गोरिदम बिल्डिंग या लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत आती है। कितने लोगों को प्रॉब्लम है लॉजिक बिल्डिंग का, कि मुझे कंसेप्ट समझ में आता है बट लॉजिक ही नहीं बिल्ड हो पाता? ऐसा रहेगा तुम्हारा बहुत दिन। अभी आगे जब अपना कोडिंग स्टार्ट होगा तब तुम ये चीज बोलोगे कि लॉजिक ही बिल्ड नहीं हो पा रहा है, मुझको कंसेप्ट सब समझ में आ रहे हैं बट लॉजिक ही नहीं बिल्ड हो पा रहा है। तो उसमें हम लोग तुम्हारी कितनी मदद कर सकते हैं, क्या लगता है तुमको? इसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं क्या? कंसेप्ट हम पढ़ा रहे, ठीक है, कंसेप्ट हम पूरा ईच एंड एवरी वाई क्लियर करके पढ़ा रहे, बट लॉजिक बिल्डिंग के पार्ट में और क्या हेल्प हो सकती है क्या टीचर से? या टीचर तुम्हारे लॉजिक बिल्डिंग में कुछ कर सकता है क्या? क्या लगता है तुमको? एक दो क्वेश्चंस में सॉल्व करके दे सकता हूँ, ठीक है, बट व्हाट यू विल नीड, अगर तुमको लॉजिक बिल्ड करना है तो तुमको क्या जरूरी है? यस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो लॉजिक बिल्डिंग ऐसे एक दो दिन में या एक महीने में नहीं आता बेटा। लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैथ कितने लोगों का बुरा है? कितने लोगों का मैथ बुरा है ऑनेस्टली? कि नहीं सर मुझे मैथ में बहुत दिक्कत है, मुझे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं निकालते आते, ऐसे कितने लोग? टाइप मी, ME। नो वन? क्या बात है फिर? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तक आता है फिर टेंशन नहीं है कुछ। डोंट वेट फॉर अदर्स कि कोई बोलेगा फिर मैं रेज करूंगा। यहाँ मैं आई एम जस्ट हैविंग इंटरेक्शन, मुझको क्या है, मैं बस बोल रहा हूँ कि हम लोगों को डिस्कस करना है चीजें। अब तुम लोग क्या हुआ है ना, तुम लोग बहुत गंदे एटमॉस्फेयर से आए हो, ऐसे एटमॉस्फेयर से आए हो जहाँ पे टीचर को कुछ क्वेश्चन पूछे तो टीचर बोलता है तुझे इतना भी नहीं आता क्या? तो यहाँ पे ये नहीं होगा बेटा, ध्यान रखो। उसे उतना नहीं आता इसलिए वो यहाँ पे आया है। इतना कॉमन सेंस टीचर के पास होना चाहिए कि नहीं आता है इसलिए तो क्लास ज्वाइन किया है ना उसको। उसको आता होता तो क्यों क्लास ज्वाइन किया होता ना उसने? क्लैरिटी आ रही है क्या तुमको? सो वो इन्वायरमेंट से बाहर निकलो, ठीक है? तो बिंदास, तुमको जो चीजें पता है जो नहीं पता है यू कैन रेज, यू कैन से कि हाँ ये मुझको नहीं पता है। तो नहीं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की जरूरत है क्या कोडिंग में, ऐसे लगता है क्या तुमको कि वो आना ही चाहिए, नहीं तो कोडिंग नहीं समझ में आएगा या ऐसा कुछ? 7th 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ अच्छा है, या उल्टा पूछता हूँ, 7th 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ भी मेरा बुरा है, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? इज देयर एनीवन कि 7वीं 8वीं तक का मैथ भी मुझको नहीं आता? बेसिक कैलकुलेशंस मुझको नहीं आते, मुझको वॉल्यूम एरिया वगैरह ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं करते आता। मुझको किसी ने फॉर्मूला दिया है एक और कुछ वैल्यूज दिए तो मुझको कैलकुलेट नहीं करते आते। कुछ माइनस माइनस प्लस होगा या बॉडमॉस रूल या ये सब चीज़ें नहीं आती, ऐसा है कोई? अगर ऐसा कोई है तो तुम अभी रोल बैक कर लो बेटा, ठीक है? तुम मत करो ये कोर्स, क्योंकि इतना 7th 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ तो हमको बेसिक लगेगा। लॉजिक बिल्डिंग मैथ से पता चलता है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुम कितने लेवल पे लॉजिक बिल्ड कर पाते हो वो समझ में आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होती है ना स्टार्टिंग में एवरीवन।
तो या तो क्लियरिटी है क्या सबको? तो सिंपल अगर 7th 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ है तो तुम लोग ये चीजें कवर कर पाओगे। अब लॉजिक बिल्डिंग का एग्जांपल हमेशा ये रिलेट करो कि तुम पजल के गेम्स खेलते हो। यस, कभी ना कभी तो खेले होंगे ना एवरीबॉडी। तो अगर कोई गेम इंस्टॉल करते हो तुम और उसके रूल्स पढ़ते हो और सीधा 50th लेवल पे जाते हो तो 50th लेवल पार होता है क्या तुमसे? बट वही गेम अगर तुम रूल्स पढ़ने के बाद पहले लेवल से स्टार्ट करते हो तो 50 लेवल कब आके चला गया तुमको पता भी चलता है क्या? अगर तुम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तो। यस, गेटिंग और नॉट एवरीवन? तो ये 1 लेवल से लेके 50 लेवल तक जाने तक रूल्स चेंज हुए क्या गेम के? ऐसा है क्या कि लेवल 1 के लिए रूल अलग है और 50वें लेवल के लिए रूल अलग है? रूल तो वही थे ना। तो रूल तो वही थे तो फिर रूल पढ़ के तुमको सीधा 50वां लेवल क्यों नहीं आया और पहला लेवल क्यों आ रहा है? रूल्स आर सेम, राइट? रूल्स को हमारे कंसेप्ट से रिलेट करो कि हमारे कंसेप्ट तो सारे सेम है। क्लियर? फिर यहाँ पे लॉजिक लेवल 1 पार हो रहा है और लेवल 50 नहीं पार हो रहा है उसी कंसेप्ट से। समझ में आ रहा है? तो लेवल 1 में जो है वो बेसिक चीजें पूछी गई है और उसको ही कनेक्ट कर करके तुम आगे बढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? तो जैसे गेम खेलते हो तुम लोग वैसे ही तुमको लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करना है। तुमको स्टेप बाय स्टेप जाना है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स रिपीट करोगे। अब बहुत बार ऐसे होता है कि कोई गेम की लेवल तुमसे पार ही नहीं होती, राइट? तो तुम यूट्यूब पे जाके सोल्यूशन देखते हो या नेट पे जाके सोल्यूशन देखते हो उस लेवल का, और उस लेवल का सोल्यूशन देखने के बाद तुम अगर सीधा आके तुम्हारे मोबाइल में वो आंसर एंटर करोगे और आगे के लेवल पे जाओगे तो कोई सेंस बनेगा क्या इस बात का? ऐसे तुम 1000 लेवल भी पार कर लेते हो तो कोई ग्रोथ है क्या तुम्हारे लॉजिक बिल्डिंग में? यस है या नहीं? नहीं है ना? तो तुम लोगों ने क्या करना चाहिए बेटा? आई एम जस्ट आस्किंग यस और नो। तुम लोग इसमें भी अगर तुमको आलस आ रहा है तो तुम सोचो थोड़ा कि आगे कैसे होगा। ठीक है? वी आर हैविंग सम इम्पोर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि मैं गया हूँ इस फेज से तो मुझको पता है स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, किस चीज में आती है। अगर तुम्हारा अभी भी फोकस ऐसा होगा कि सर ये सब बंद करो और बताओ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे करे, तो वी डोंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके हम नहीं दिखाते। हेलो वर्ल्ड इज नॉट प्रोग्रामिंग। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना प्रोग्रामिंग है? कितने लोगों को लगता है ऐसे? आधे लोगों के माइंड में वही है कि कब वो वाइड मेन शुरू होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, और कब ये लोग बोलेंगे कि हाँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। यस, इज दैट प्रोग्रामिंग? देन व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्रामिंग मीन्स प्रोसेसिंग सम इंफॉर्मेशन ना, कि एक वेरिएबल ए लिया फिर बी लिया, दोनों में 10 20 डाला, दोनों का एडिशन किया, रिजल्ट प्रिंट किया, ये हुआ ना कुछ प्रोग्रामिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले ये कुछ चीजें समझो जो हमको पढ़ना कैसे है वो समझाएगी। क्लियर? तो ये पजल वाला जो एग्जांपल दिया, अब यूट्यूब से या नेट से आंसर कॉपी कर सकते हो तुम लोग, उसके लिए मनाही है क्या? तुम करते हो ना। एक लेवल पे तुम कहीं पे स्टक हो तो तुम उस लेवल पे स्टक रहते हो क्या? तुम कहीं ना कहीं से आंसर देख के वो लेवल से आगे बढ़ते हो कि नहीं? बट वो आंसर देखने के बाद सीधा आंसर वो वहां पे डाल के आगे बढ़ते हो या खुद खेल के देखते हो उस लेवल को एक बार? यस, डायरेक्ट आंसर डालते हो और आगे बढ़ते हो। और 50वें लेवल से मैं 51th लेवल पे गया तो क्या सेंस बना फिर उस लेवल पार करने का? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
वो जो 50वीं लेवल तुमसे पार हुई थी स्टार्टिंग में, वो किस वजह से हुई थी? तुम लेवल 1 2 3 4 खेल खेल के तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करते करते आए ना वहां तक। समझ में आ रहा है क्या? तुम अगर लेवल 1 2 3 4 सीधा ऐसे यूट्यूब से आंसर डालते डालते लेके आओगे 50 तक, तो 50वीं लेवल तुम सॉल्व कर पाओगे? व्हाट यू थिंक, होगी सॉल्व? तो वो जो 1 से लेके 50 तक हम खेलते आए, किस लिए खेलते आए? ताकि वो हमारा लॉजिक बिल्ड करते जाए और 50वीं लेवल को हम वो सारा चीज यूज कर पाए ना। तो तुम ये क्वेश्चन का आंसर गूगल पे या यूट्यूब पे देख रहे हो तो देखो, बट तुमने क्या करना चाहिए, तुमने खुद खेल के देखना चाहिए ना वो आंसर मिलने के बाद। समझ में आ रहा है क्या? हिंट्स मिलेंगे ना तुमको वहां पे, हिंट मिलेंगे या प्रॉपर स्टेप मिलेंगे, बट तुम खेल के देखोगे, तुम वापस रिप्ले करके वापस बिना देखे खेल के देखोगे एक बार। समझ में आ रहा है? तो यही प्रोग्रामिंग के साथ करना है कि व्हेनेवर किसी क्वेश्चन का तुमको अगर आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, उसका कोड तुमको मिल जाएगा। अब कोड मिलने के बाद सीधा कोड कॉपी पेस्ट करके रन नहीं करना है, उस कोड को समझना है, उस कोड को ट्रेस करना है। हम तुमको मेमोरी डायग्राम पढ़ाएंगे, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मेमोरी डायग्राम पढ़ाएंगे सारा, तो तुम ट्रेस कर पाओगे कोई भी कोड। तो वो कोड को ट्रेस करोगे, समझोगे उन कोड्स को, फिर ट्राई करके रन करोगे, तो तुम्हारा लॉजिक बिल्ड हो जाएगा ना धीरे धीरे। सो डोंट वरी, लॉजिक बिल्डिंग का अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी फोकस ऑन कंसेप्ट्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोग्राम्स, इवन स्टार्ट प्लेइंग पजल गेम्स एज वेल। ये पबजी वबजी इन सबसे बाहर निकलो, थोड़े से पजल के गेम्स जहाँ पे तुम ब्रेन शार्पनिंग करो, वो जो होते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब चीजें। अब कि कोई हमको कोई रेलवे स्टेशन पे जाके ट्रेन का स्पीड कैलकुलेट करना है क्या कभी? करना है क्या? फिर भी तुमको स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तुम टाइम कैलकुलेट कर रहे हो या वाइस वर्सा, वो सब चीजें क्यों कर रहे हो ये सब चीजें फिर? ब्रेन शार्पनिंग के लिए चल रहा है ना, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए चल रहा है, कैलकुलेशन चेक करने के लिए चल रहा है तुम्हारे। तो यहाँ पे कहीं पे भी तुमको ऐसे 11 12 या 10th के बाद का मैथ नजर आता है क्या इतना स्ट्रांग? ऑल दिस बेसिक थिंग्स आर देयर ना। क्लियर है क्या? तो समझ रहे हो क्या ये बात, क्या करना है? तो फोकस ऑन दिस पार्ट, पजल गेम्स खेलो, अब लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करो, लॉजिकल रीजनिंग समझो। तो गेम खेलने जैसा है। और एक गेम खेलने वाला एक एग्जांपल इसमें ये है कि जब हम बोलते हैं असाइनमेंट सबमिट करो, तो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कुछ डेडलाइन वगैरह देंगे, बट नॉट नेसेसरी कि ये डेडलाइन मतलब हम इतना कुछ कंपल्शन कर रहे हैं। असाइनमेंट तुम लोगों के लिए, राइट? तो तुम लोग रेज कर सकते हो कि सर मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है, मुझको असाइनमेंट सबमिट करने में टाइम लगेगा, तो वी विल कंसीडर ना। समझ में आ रहा है क्या? तो वो वाला पार्ट हम कंसिडर करेंगे, बट तुमको रेज करना है, ईच एंड एवरीथिंग तुमको रेज करना है। डेडलाइन तक सबमिट नहीं हुआ फिर बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं आता था, मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो वो पहले रेज करो ना। जैसे तुम रेज करोगे देन एंड देन ओनली वी कैन हेल्प यू। समझ में आ रहा है? इस चीज की क्लियरिटी है सब? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या सब कि करना क्या है? असाइनमेंट्स कंप्लीशन जबरदस्ती नहीं करना है। गेम के साथ कभी ऐसे करते हो क्या कि मैं 500 लेवल गूगल से कॉपी पेस्ट करके 500 लेवल पार करता हूँ और मेरे दोस्त को दिखाता हूँ ये देख मैंने 500 लेवल पार किए, तो तुमको अवार्ड मिलेगा क्या उसकी तरफ से? तो वैसे ही यहाँ पे आके अगर मुझको दिखाते हो सर मैंने 10 असाइनमेंट किए, तो मैं अवार्ड दूंगा क्या? सेम है दोनों जगह पे, नहीं दूंगा ना। खत्म। वो गेम किस लिए खेल रहे हो तुम? तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खेल रहे हो ना। तो असाइनमेंट भी तुम्हारे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करो, किसी को दिखाना है इसलिए इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके वो असाइनमेंट सबमिट करना है, पीडीएफ में डालना है, वो सब चीजें मत करो। यहाँ तक क्लियरिटी है सबको? यस और नो? ओके,
नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। जितना मैंने बोला है लॉजिक बिल्डिंग के रिलेटेड, वो पार्ट क्लियर है क्या कि हाउ टू बिल्ड द लॉजिक? और वो धीरे धीरे बिल्ड होगा, कभी कभी इसको सालों लगते हैं। अब 2-3 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में, तब जाके अब मैं कोई भी लॉजिक सोच पाता हूँ, कोई भी लॉजिक बराबर इंप्लीमेंट कर पाता हूँ। बट उसमें भी समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुझको भी कभी कभी आधा एक घंटा सोचना पड़ता है ना उस पे। सो दैट्स फाइन। अभी हमारे पास इंटरनेट है, बाकी सब फैसिलिटीज है, तो वी कैन टेक हेल्प वगैरह सब चीजें। क्लियर? बट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम ग्रो करोगे। लॉजिक बिल्डिंग का कोई एक सोल्यूशन नहीं है, उसका सिर्फ प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है। हम अगर 3 प्रोग्राम भी करके दिखाते हैं तो आगे 3,000, 3 लाख कितने भी प्रोग्राम है, तुमको एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट 10 टाइप से घुमा के पूछा जा सकता है। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सब तरफ। तुमको लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करना है, रट्टा मारने पे नहीं। क्लियर? चलो, एनी अदर डाउट? So how many people are there? 20 people. Yes. Any doubt? Sejal, Sakshi, Rohit, Rani, Nikita, Harshad, Aparna, Amol and Ashmi was not there I think जब introduction हुआ तब। Yes, Amol. Where are you from? सर मैं अंकिता चौहान हूँ, मेरे भाई के आईडी से मैंने कनेक्ट किया। ओके ओके, ठीक है। वो करेक्ट कर लो बेटा नाम, लेकिन हाँ हाँ सर जरूर। ठीक है। Yes, Aparna also not there I think. Yes. म्यूट का ऑप्शन किधर गया? यस, अंकिता म्यूट करो। यस अपर्णा, वेयर आर यू फ्रॉम? क्या हुआ है आपका डिग्री? एंड देन अश्मी वाज आल्सो नॉट देयर। यू आर फ्रॉम शेगांव। एंड क्या हुआ है तुम्हारा, कौन सा डिग्री हुआ है? बीसीए इंदापुर ENTC. ओके, स्नेहा वाज आल्सो नॉट देयर आई थिंक। यस स्नेहा। MCA हुआ है, ओके फाइन। तो कुछ डाउट्स है तुम लोगों को तो पूछो, अभी क्लैरिटी है सबको? डाउट्स मतलब जो भी है, नॉट रिलेटेड टू कोडिंग या सब अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है, जो भी क्वेश्चंस है तुम्हारे, वो क्वेश्चंस पूछो। यस, चलो एवरीवन। ठीक है, नो वन। आई थिंक लैब रिकॉर्डिंग इज फॉर पेड मेंबर्स और समथिंग। 2 लैब है तो तुमको लेक्चर्स मिल जाएंगे। लैब नहीं है आई थिंक, मुझे उसका आइडिया नहीं है क्लियर। यू कैन आस्क इट टू एडमिन टीम। एडमिन टीम पता है तुम लोगों को? एडमिन टीम से कांटेक्ट है तुम लोगों का? दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी बेटा। तुमको कंपनी में सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट हो या ये सब चीजें। देन वहाँ पे तुमको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर दूसरा कुछ काम उनको देना रहा तो ट्रेनिंग दी जाती है। बट यूजुअली अगर तुमने बोला है कि मेरा स्किल सेट जावा है, तो वो यूजुअली देखेंगे कि तुमको जावा का ही काम दिया जाए।
ट्रेनिंग पे दूसरा शिफ्ट करके, या वो सब उससे अच्छा वो जावा ही देते हैं, बट नॉट श्योर, डिपेंड्स ऑन कंपनी। ऐसा स्पेसिफिक कंपनी नहीं आती है कुछ। समटाइम्स कंपनी वाले बोलते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर जावा डेवलपर या वो सब चीजें, तो वहाँ पे और जनरलाइज अगर है तो फिर वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, और प्रोजेक्ट चेंज भी होता है। नॉट नेसेसरी कि तुम जावा पढ़ रहे हो तो हाँ, बट वहाँ पे तब तुम बोल सकते हो कि नहीं मुझे जावा में ही करना है, प्लीज गिव मी दैट प्रोजेक्ट। तो अगर है पॉसिबल तो वो देंगे। सो अभी CCPP उस लेवल पे पढ़ेंगे हम, सो डोंट वरी, वी कैन स्विच टू एनी लैंग्वेज। वो लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है, बस लॉजिक बिल्डिंग तुमको आनी चाहिए अच्छे से। बाकी तो क्या, लैंग्वेज मतलब सिंटैक्स का ही पार्ट होता है, थोड़ा बहुत सिंटैक्स का ही चेंज होता है बस। यस, एनीवन, एनी अदर डाउट? यस, यस, रोहित, शक्ति, उमेश, निकिता, सेजल, सिद्धांत, एनी डाउट? इंटरेक्टिव रहो बेटा सेशन में, ठीक है? इंटरेक्टिव रहोगे तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे तुम्हारे सारे डाउट्स, क्योंकि यहाँ पे वी आर हेल्पलेस। ऑफलाइन में तो भी हम किसी के नोटबुक में झांक के देख सकते हैं या लैपटॉप में झांक के देख सकते हैं कि तूने इतना किया क्या, नहीं किया क्या। सो कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग सेम, जो कंटेंट हम ऑफलाइन में प्रोवाइड करते हैं वही ऑनलाइन में प्रोवाइड करते हैं। उल्टा हम बच्चों को बोलते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन लो अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो तो, क्योंकि तुम्हारे पैसे भी बचेंगे और तुमको रिकॉर्डिंग्स, इवन रिकॉर्डिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग इन ऑनलाइन एज वेल नाउ। बट वही चीज, जो भी है तुम्हारा रहने का खर्चा होगा या वट एवर। होगा उसमें, मतलब सी, अभी ये है प्लेसमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो अभी प्लेसमेंट टीम है हमारे पास, तो प्लेसमेंट टीम विल बी ज्वाइनिंग इन सम डेज। आप लोगों से कनेक्ट करेगी प्लेसमेंट टीम, आप लोगों से बात करेगी। यू कैन रेज ऑल दिस क्वेश्चंस देयर, ठीक है? बिकॉज दे हैंडल ऑल दिस थिंग्स कि क्या होगा, कैसे होगा। सो माय पार्ट इज ट्रेनिंग, सो आई डोंट लुक इनटू दैट पार्ट, ठीक है? बट दे विल प्रोवाइड यू ऑल क्लियर आइडिया। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, हम क्लैरिटी देते हैं। इवन कुछ लोगों का ईयर गैप होगा, या कुछ लोग मतलब कुछ एजुकेशन गैप, या डिग्री का प्रॉब्लम है, किसी की डिग्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो सब चीजें तो आई आई थिंक ये हमारे काउंसलिंग टीम ने तुमको क्लियर करके दिया होगा सारा, राइट? यस, बोला है ना, वो सबसे बात हो चुकी है ना इस चीज पे? यस और नो? सो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या नहीं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हाँ आओ लो एडमिशन हम देंगे प्लेसमेंट, वो सारी चीजों की क्लैरिटी तुमको दी होती है। एंड करंटली फोकस ऑन नॉलेज, व्हाट आई सजेस्ट। फिलहाल तो भी वी आर गोइंग विथ फ्री सेशंस, ओके? हाँ, तो उसकी क्लैरिटी दी होगी ना उमेश तुमको, ये डिस्कस हुआ है ना तुम्हारा टीम के साथ? ये तुमने रेज किया है क्या? डिस्कस मीन्स तुमने पूछा है क्या कि मुझे इतने परसेंटेज है तो मुझे कितने कॉल्स मिलेंगे? तो टीम ने तुमको आइडिया दिया है क्या इसके ऊपर कि मे भी तुम्हारा रेशो बाकी के कंपैरिजन में कम होगा या वैसे, ये सब बताया है ना तुमको? यस और नो? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये सब चीजें है, ये ट्रांसपेरेंसी है, सो डोंट वरी, ठीक है? ये पहले ही क्लियर करके देते हैं हम लोग ताकि किसी का नुकसान ना हो। एंड स्पेशली वी आर गोइंग विथ
1 month फ्री डेमो जस्ट बिकॉज कि तुमको अगर ये 1 month में समझ में आ रहा है देन एंड देन ओनली यू डिसाइड आगे क्या करना है. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आगे मत बढ़ो बेटा. क्लियर? सो वी आर नॉट हियर फॉर बिजनेस. समझ में आ रहा है? तो वो क्लियरिटी आ जाएगी तुमको. अभी कुछ दिन के टीचिंग में ही तुमको क्लियरिटी आ जाएगी कंटेंट किस लेवल पे मिलता है क्या, और वो नॉलेज आने पे तुम थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट रह जाओगे. ठीक है, वो कॉन्फिडेंट हो जाओगे. क्लियर? एनी? यस. किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके देन वी कैन स्टॉप फॉर टुडे. कल कनेक्ट करेंगे सेम टाइम पे. ठीक है? एंड डोंट वरी, सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ेगा, हम सारा रिवाइज करेंगे प्रॉपरली. सो सॉल्व दैट असाइनमेंट 0. सॉल्व मतलब सिर्फ एल्गोरिदम लिखने हैं तुमको, उसके कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है. पेन पेपर पे लिखो एंड वी विल डिस्कस. ओके, सो ऑल गुड. समझ में आया सब मैंने जितना बोला आज उतना? ओके चलो, थैंक यू देन, बाय बाय.